नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। आज के वीडियो में देखिए सामान्य अध्ययन के सिलेबस से नागरिक शास्त्र सिविक्स विषय से मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रैक्टिस सेट। तो जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन हो जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा आज का यह पहला प्रश्न है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है, ये बताना है यहां पे इस प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? यह बताना है यहां पे। इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और यदि आप उत्तर जानते हैं तो प्रश्न संख्या के साथ कमेंट कर हमें उत्तर जरूर बताएं दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1952। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सी संस्था कानून बनाती है? यहां आपको बताना है कौन सी ऐसी संस्था है जो कानून बनाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न देखिए, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यहां पे दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इस प्रकार के वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को कर ले ऑन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियोस को देख सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखिए। दोस्तों, प्रधान शिक्षक सीटीईटी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल के लिए सिलेबस के अनुसार संपूर्ण एवं सटीक आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ फॉर्म में सभी स्टडी मटेरियल प्राप्त करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, भारत में कैसी शासन प्रणाली है? भारत में कैसी शासन प्रणाली है यह बताना है यहां पे। तो बता दीजिए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसदीय। दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और सभी लोगों को यह लिंक शेयर कर दीजिए कि सभी लोग इस क्लास में जुड़ जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखिए, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या होती है। लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है यह बताना है यहां पे दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 552, 552। आइए आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लीजिए, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है यहां यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 543, 543। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवां प्रश्न देख लीजिए, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है यह बताना है यहां पे इन ऑप्शंस में से। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बता दीजिए कमेंट करके फटाफट से। ऑप्शन बी, लोकसभा। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए हमारे चैनल पे उपलब्ध सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं
तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, प्लेलिस्ट का लिंक। एक बार उसको ओपन करके सभी वीडियोस को देख ले जो कि सिलेबस के अनुसार और भिन्न भिन्न विषयों के हैं। वे सभी वीडियोस को आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर और बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो एक बार जरूर देख ले दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आप 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है दोस्तों, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? जो मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया है, तो आपको यह बताना है यहां पे कि किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर यह शामिल किया गया है। ठीक है, तो बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों को एक विशेष अधिकार दिया गया है और उस अधिकार को क्या कहते हैं? काफी आसान प्रश्न, ये बताना है यहां पे। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। आइए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना क्या कहलाता है? ये बताना है यहां पे दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। उसमें राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना भी एक मौलिक कर्तव्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? यह बताना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से दोस्तों ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी में। 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13वां प्रश्न देखिए यहां पे। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसीलिए 1948 ईस्वी से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है यहां पे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न देख लीजिए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था, यह बताना है यहां पे इन ऑप्शंस में से। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947। दोस्तों भारत को जब आजादी मिली उसी दिन से भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। 16वां प्रश्न देख लीजिए यहां पे। भारतीय संघ का सर्वोच्च पद है। भारतीय संघ का सर्वोच्च पद क्या है, यह बताना है यहां पे इन ऑप्शंस में से। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संघ का सर्वोच्च पद होता है। 17वां प्रश्न देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों किस विधि से होता है, यहां पे ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष अनुपातिक विधि। इस विधि से
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है? वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें और पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और सभी प्रश्नों का पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करें। आइए 18वां प्रश्न देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? काफी आसान प्रश्न, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक स्तंभ। 19वां प्रश्न देखिए। समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? यह बताना है यहां पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, छुआछूत। छुआछूत को समानता के सिद्धांत के आधार पर एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? यह बताना है इन ऑप्शंस में से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्षों का। चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं यहां पे दोस्तों। भारत का विस्मार्क कहा जाता है? इनमें से किनको भारत का विस्मार्क कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। आइए दोस्तों 22वां प्रश्न देख लेते हैं। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनमें से किनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। 23वां प्रश्न देख लीजिए। 23वां प्रश्न देखिए दोस्तों। किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? यह बताना है यहां पे इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देख लीजिए फटाफट से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे? समझिए प्रश्न को दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। यहां इस प्रश्न में यह बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में यह वर्णन किया गया है कि सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे। आइए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न देख लीजिए। राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष कौन होता है? यहां पे यह बताना है राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं। यह है हमारे पास दोस्तों 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो, और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर संपर्क करें दोस्तों। सभी वीडियोस को एक ही जगह देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध प्लेलिस्ट के लिंक को ओपन करें और सभी वीडियोस को एक ही जगह देख लें, अपनी तैयारी को बेहतर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।